ये आदमी हर दिन एक ताजा सेब खरीदता पर उसे खाता नहीं था। वह इंतजार करता कि सेब सड़ जाए, फिर उसे एमी के फ्रिज के अंधेरे कोने में छिपा देता। उसके पास कॉकरोच के अंडों का जखीरा था जिन्हें वह घर के हर कोने और बोतलों के नीचे फैला देता था। सब कुछ करने के बाद वह चुपचाप एमी के पास लेट जाता और सो जाता। सुबह ठीक 5 बजे अलार्म बजता। वह दबे पांव बाथरूम में जाता, एमी का टूथब्रश उठाता और उसी से अपने दांत साफ करता। फिर वह उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एक अज्ञात जहरीला तरल मिला देता। बिल्डिंग का चौकीदार होने के कारण उसे हर कमरे में बेधड़क घुसने की आजादी थी, जिससे उसे अपनी इन घिनौनी हरकतों का पूरा मौका मिल जाता। जब एमी उठती तो उसे हल्का सिर दर्द महसूस होता, पर वह कुछ समझ नहीं पाती। वह उसी संक्रमित टूथब्रश और जहरीले लोशन का इस्तेमाल करती और काम पर चली जाती, इस बात से बेखबर कि उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर शाम एमी के आने से पहले वह बिस्तर के नीचे छुप जाता। जब उसे यकीन होता कि वह सो चुकी है, तब वह गद्दे के नीचे से मास्क और नशीली दवा निकालता। वह दबे पांव बाहर निकलता और दवा से भीगे टिश्यू को एमी की नाक पर रख देता। यह खौफनाक खेल कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे एमी के शरीर में खुजली होने लगी और चेहरे पर काले धब्बे उभर आए। वह चलते चलते लड़खड़ाने लगी। उधर अंडों से निकले हजारों कॉकरोच पूरे घर में फैल गए। दहशत में डूबी एमी ने मदद के लिए फोन किया। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैम, घर पूरी तरह संक्रमित हो चुका है। घबराकर एमी अपनी माँ के घर चली गई और सफाई का जिम्मा उस पर छोड़ दिया। उसने फौरन एमी का सामान बैगों में भरा और घर में कीटनाशक छिड़क कर उसे फोन किया। सब सुरक्षित है। और फिर वह दोबारा बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया। लेकिन इस बार एमी अपने बॉयफ्रेंड जैक को साथ लाई थी। ऊपर कमरे में जब वे बातें कर रहे थे, तभी बिस्तर के नीचे रखी नशीली बोतल टूट गई और सारा तरल उस आदमी के चेहरे पर फैल गया। वह जानता था कि अगर वह फौरन बाहर नहीं निकला तो बेहोश हो जाएगा। वह बदहवास होकर भागा, पर जल्दबाजी में गलत चाबी उठा ली। अगली सुबह वह खुद को बाथटब में पड़ा पाया। तभी एमी को जैक का फोन आया। जैक को उस आदमी के बैग में वे डरावने औजार और दवाइयां मिल गई थी। एमी को फिर से चक्कर आने लगे और जैक उसकी देखभाल में जुट गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह शिकारी साए की तरह वहां से भाग निकला।